सो हाय गाइस, आज का जो वीडियो है वो है एनाटॉमी के ऊपर। तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि एनाटॉमी हम लोगों को क्यों स्टडी करना चाहिए, ये मैं पहले कह देता हूँ। जब भी आप प्रोटेट बनाते हो या जो भी चीज़ करते हो, उसकी जो बेस है उसको अगर नहीं समझोगे तो आपको बाद में जाके प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हुए हैं जिन्होंने क्या किया है कि जैसे जो ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड्स में ही बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं ग्रेड्स को लेके। जब हम लोग एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और हमारी माइंड इतना काम नहीं करती है, जबकि आप अगर पहले आपको प्रोपोर्शन सीखोगे, उसके बाद आप जो है एनाटॉमी सीखोगे, उसके बाद जो है प्लेन समझोगे फेस का, और उसके बाद रियलिस्टिक पोर्ट्रेट पे जाओगे। तब भी ये सब जो सीढ़ियाँ हैं उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग यही इसको प्रिफर करेंगे, लेकिन ये सही तरीका है। सारी चीज़ों पे मेहनत करोगे तो आपका रियल ग्रोथ होगा। तो रियल ग्रोथ इसमें होगा, ना कि इसमें। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ग्रोथ नहीं होगा। आपकी ग्रोथ हो जाएगी, लाइक्स वगैरह आ जाएंगी, अच्छे से आप बना सकते हो। मैं प्रिफर करूँगा कि जब भी आप कमीशन आर्टवर्क वगैरह करते हो तो तभी आप ग्रेड्स इस्तेमाल करो। अदरवाइज आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये सारी चीज़ें, एनाटॉमी स्टडी हो गया, फ्री हैंड ड्राइंग में एनाटॉमी स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से मैं आज का जो सेशन है वो है एनाटॉमी के ऊपर। मैंने पहली जो वीडियो थी उस वीडियो में मैं प्रोपोर्शंस वगैरह बता दिया था, किस तरीके से हम लोग प्रोपोर्शंस को कैसे हेयर लाइन है, किसे लुमिस मेथड मैंने सिखाया था। तो उसको अगर जिस लोगों ने भी नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारी जो स्कॉल ड्राइंग में। एनाटॉमी में पहले तो आती है स्कॉल। तो स्कॉल को कैसे बनाते हैं तो मैंने पहले क्लास में बताया था। जो प्रोपोर्शंस वगैरह थी वो मैंने समझा दिया था आप लोगों को। पहले तो आपको एक सर्कल बनानी है। इसी तरीके से आपको सर्कल बनानी है, उसको डिवाइड कर देना है ऐसे, जो कि मैंने पहली क्लास में ही बताया था। इस वाली पार्ट को अगर छुपा दोगे तो ये आपका जो फेस हो जाएगी, फेस का जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो है हेयर लाइन। जिन लोगों ने भी जो मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो। वाली लाइन है आईब्रो लाइन, और ये वाली लाइन है नोज लाइन, और ये होगा चिन लाइन। ये सारी जो चीज़ें हैं वो पैरेलल हो गए, सेम डिस्टेंस में हो गए। तो ओके, कॉल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा। पहले तो आपको एक जो ये जो पार्ट, दो आइज़ का जो डीप आपकी हाथ में अगर आप देखोगे तो आपका फेस को देखोगे तो जो इस वाली एरिया है, आइज वाले सॉकेट है, उस सॉकेट में क्या है कि आपका जो आईब्रो लाइन है उसमें देखो इस टाइप का होगा। आपकी जब आप ड्रॉ कर रहे हो, जब भी स्टडी कर रहे हो, आप हाथ को अपनी फेस पे रख के जो बोन है उसको टॉच करके ड्रॉ करो, जिससे कि आपका जो स्टडी होगा वो अच्छे से होगा। तो मैं कर रहा हूँ अभी। तो इस टाइप का हमारी जो ये वाली स्कॉल में जो स्कॉल का जो आइज वाला पार्ट है इस तरीके से होती है। और उसके बाद जो है मैं सेकंड वाली को भी बना देता हूँ। ये उसको मैं सेटिंग वगैरह अभी ध्यान नहीं देना है, बस जस्ट बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करके आप लोगों को ड्रॉ करना है। ऐसे ही जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसी टाइप से ही आपको करना है। उल्टा नोज़ कैसे बनाते हैं, नोज़ बनाने के लिए उल्टा दिल, हम लोग दिल को इस तरीके से बनाते हैं, तो उसका उल्टा ऐसे देखो, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर थोड़ा ये होगा, तो ये हमारा नोज बन गया। कॉल में जो नोज का जो पार्ट होती है इतनी तक ही आती है। इसके ऊपर जो होती है यहाँ पर इतना ही होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमारा नोजल कैविटी होती है एक, वो होती है। तो इसी वजह से ये वाला पार्ट डार्क ही रहती है,
खाली ही रहती है, आप लोग टच करके आपकी स्कॉल को देख सकते हो। उसके बाद आती है जॉ लाइन। जॉ लाइन उसके बाद टीथ वगैरह आती है, और जॉ लाइन भी इसी टाइप से ही होती है। यहाँ पर जॉ लाइन होती है, और जॉ लाइन की जो शेप्स होती हैं यहाँ आइज़ की अंदर ही होती है, जो आपकी जो कैविटी होती है यहाँ होती है। और यहाँ मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस सारी चीज़ों में, मैं जस्ट बेसिक गाइडलाइंस ही बना रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पर हमारा जो दांत है वो आएगी। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस बेसिक गाइडलाइंस को आप लोगों को बता रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल ये जॉ लाइन में बना रहा हूँ। ये वाला पार्ट है, ओठ वाला पार्ट है, उससे ही बेंड होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे जो भी बना रहे हो वो उसको इस तरीके से ही बनाना है। ये हमारा स्कॉल हो गया। ओके, इस वाले पार्ट्स में अगर आपको हाथ में अगर देखोगे तो ये वाली पार्ट जो है इस टाइप का होती है। इसी वजह से हम लोग इसमें राउंड शेप बनाते हैं। तो ये जाके ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये हमारा स्कॉल रेडी हो गया। तो मैंने ये था फ्रंट व्यू में था, और अभी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा साइड प्रोफाइल वाली सिखाऊंगा। अभी साइड प्रोफाइल बनाने के लिए पहले तो आपको राउंड बनाना है, मैंने जैसे बोला था। और उससे देखो यहाँ जो है माथा होगा। उसके बाद देखो, जब भी आप ड्राइंग कर रहे हो सम गाइडलाइंस चाहिए, गाइडलाइंस हमको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है याद रखनी चाहिए। यहाँ पर बेंड होगा, तो इस वाली पार्ट में ऐसे थोड़ा आके ऐसे नोज वाली पार्ट में ऐसे बेंड होगा। इस वाली पार्ट को ध्यान में रखना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ऐसा आएगा और ऐसे आएगा, और यहाँ जो है हमारा कैविटी बन जाएगी, कैविटी। ओके, ये हमारा दांत हो गया। यहाँ पर आइज वाला पार्ट रहेगा। ओके, इसमें यहाँ इस वाली पार्ट रहेगी। ओके, क्योंकि ये फेस जो है साइड व्यू में है, तो इसी वजह से ये वाली जो पार्ट है यहाँ पर ऐसी होगी। ओके, तो ये भी ऐसी होगी। ये गाल वाला पार्ट है, तो आप टच करके आपको ही देख सकते हो। यहाँ पर जॉ लाइन होगा किसके लाइन पे, इस वाली ओठ वाली लाइन से ही होगी। यहाँ हमारा टीथ वगैरह होंगे। और ये उसके बाद यहाँ पर एक बेंड हुआ, यहाँ पर एक बेंड हुआ। इस बेंड को ही याद रखना है। ये सारी चीज़ों को अगर याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो बेंड होती है जहाँ जहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको याद में रखना पड़ेगा, वरना आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत देने में। तो ये जो है जॉ इस टाइप का होती है। और इसके बाद ये तो हेड है, फॉर हेड वाला पार्ट। तो ये रही साइड प्रोफाइल और मेन प्रोफाइल। ज़्यादा डिटेल में नहीं, ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो ड्राइंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। जब आप स्कॉल का जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट कर दोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप कुछ भी फेस को इमेजिनेशन से जो है ड्रॉ कर सकते हो, इजीली ड्रॉ कर दोगे। तो यही फ़ायदा है हमारा, जो मैं सिखाने का यही फ़ायदा है। तो जो भी चीज़, कुछ भी चीज़ आप जो है आप ड्रॉ कर सकते हो इमेजिनेशन से। तो यही फ़ायदा है एनाटॉमी स्टडी करने का, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आई होप कि आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग मैं इस फ्री हैंड सीरीज़ का और दूसरा पार्ट्स भी लाऊंगा। हर दिन कोशिश करूँगा कि डालने का। तो ये था एनाटॉमी आज, और देखते हैं कल मैं कुछ और सिखाऊंगा।